इमेजिन करो आप लेबर पेन में हो, हॉस्पिटल पहुंच चुके हो और तभी आपको याद आता है कि अरे मैंने तो डायपर पैक ही नहीं किया है। अब या तो फैमिली भागेगी या आप कॉम्प्रोमाइज करोगी। और ट्रस्ट मी, उस समय छोटी सी चीज भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। डिलीवरी के टाइम 90% मॉम्स यही गलती करते हैं और उस एक गलती की वजह से उन्हें हॉस्पिटल में स्ट्रेस आ जाता है, अननेसेसरी खर्चा झेलना पड़ता है। और अगर आप वो गलती नहीं करेगी, क्योंकि आज मैं आपको वो 10 चीजें बताने वाली हूं जो आपकी हॉस्पिटल बैग में जरूर होनी चाहिए। मैं आपको रैंडम लिस्ट नहीं दे रही हूं, ये लिस्ट है रियल मदर्स और साइंटिफिक रिसर्च के बेसिस पे बनाया हुआ, जरूरतें के आधार पर बनाया हुआ। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संध्या साल्वे, आयुर्वेदिक फिजिशियन, गर्भ संस्कार एक्सपर्ट और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। गर्भ संस्कार के इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। इस चैनल के जरिए हम गर्भ संस्कार और पोस्टनेटल केयर रिलेटेड जरूरी जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए। अभी देखते हैं कि हॉस्पिटल बैग में हमें क्या क्या जरूरी चीजें लेके जानी चाहिए ताकि डिलीवरी के बाद का पीरियड जो है वो आप रिलैक्स रह सको, घर वाले भी रिलैक्स रह सके और आप वो माहौल सब एंजॉय कर पाओ। सबसे पहली चीज है डॉक्यूमेंट्स। आपने प्रेगनेंसी के दरमियान जो भी टेस्ट किए हैं, जो भी रिपोर्ट्स किए, अलग अलग सोनोग्राफी किया है, स्कैनिंग्स किया है या भी चेकअप्स किए हैं, वो सब डॉक्यूमेंट्स आपकी फाइल में होनी चाहिए और वो फाइल आपके साथ में जरूर होनी चाहिए। मेडिकल रिपोर्ट्स के साथ में ही आपके आईडी प्रूफ होने चाहिए, इंश्योरेंस पेपर्स आपके साथ में होने चाहिए, क्योंकि एडमिशन के समय ये सब चीजें नहीं हुई तो आपको अननेसेसरी बहुत ज्यादा पेपर वर्क करना पड़ सकता है, वो भी लेबर पेन के दरमियान। दूसरी चीज, कंफर्टेबल क्लॉथ्स। डिलीवरी के बाद में आपको बहुत ज्यादा कंफर्टेबल क्लॉथ्स की जरूरत होती है, कपड़ों की जरूरत होती है, इसलिए टाइट, सिंथेटिक ऐसे कुछ भी कपड़े आपको नहीं पहनने हैं या साथ में नहीं लेके जाना है। आपको कॉटन के, होजियरी के और जो लूज हो, कंफर्टेबल हो, जो फ्रंट ओपनिंग हो, ताकि ब्रेस्ट फीडिंग के वक्त भी आपको आसानी हो जाए। तो इस टाइप के कपड़े आपको लेके जाने हैं। साथ में बेबी के लिए भी आपको कंफर्टेबल क्लॉथ्स लेके जाने हैं, बाद में उसकी भी आपको जरूरत पड़ने वाली है। तीसरी चीज, मैटरनिटी पैड्स। हॉस्पिटल में देते हैं मैटरनिटी पैड्स, लेकिन लिमिटेड देते हैं और आपको वो अनकंफर्टेबल भी लग सकते हैं, इसीलिए आपको जिस प्रकार के मैटरनिटी पैड्स चाहिए वो आपको लेके जाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हेवी ब्लीडिंग भी हो सकता है। एक्चुअली डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग होना नॉर्मल है, क्योंकि प्लासेंटा जहाँ पे अटैच होता है यूटेरस में, बाद में डिलीवरी के बाद प्लासेंटा भी निकलता है, तो वो एरिया से ब्लीडिंग होते रहता है। लेकिन अगर हेवी ब्लीडिंग होता है तो उस वक्त एक्स्ट्रा पैड्स की जरूरत पड़ सकती है। अभी बेबी के लिए इसेंशियल चीजें, जैसे मैंने बताया, बेबी के लिए आपको कंफर्टेबल कपड़े लेके जाना है, छोटी पिलो या गद्दी लेके जानी है जिसके ऊपर आप आसानी से बेबी को रख पाओ, आसानी से उसे उठा पाओ। बेबी के लिए ब्लैंकेट लेके जाना है ओढ़ने के लिए, कुछ टोपी, ठंडी के लिए टोपी पहनने के लिए, सॉक्स, ऐसी सब चीजें आपको लेके जानी है। और साथ में कॉटन के लंगोट या डायपर्स भी आपको जरूर लेके जाना है। बेबी के लिए आपको डायपर क्रीम लेके जाना है, क्योंकि डायपर से कभी कभी रैश भी आ सकता है। टॉल्कम पाउडर लेके जाना है। तो ये सब बेबी इसेंशियल्स आपके बैग में जरूर होने चाहिए। अभी आती है टॉयलेट किट, तो उसमें आपको क्या है, आपके जो भी रोजमर्रा की जो चीजें हैं, जैसे कि ब्रश है, पेस्ट है, नहाने के लिए साबुन है, मॉइस्चराइजर, लिप बाम, ऐसी कोम, जो जो भी आपको लगती है वो सब चीजें आपको लेके जानी है। अगर ड्राई इन्वायरमेंट है तो फिर कोल्ड क्रीम लेके जाना है, मॉइस्चराइजर लेके जाना है। ऐसी जो आपको लगती है रोज की चीजें वो सब आपको लेके जानी है। फोन का चार्जर, पावर बैंक, क्योंकि फोन में इसेंशियल नंबर्स होते हैं
और कहीं पे इसका इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम भी आ सकता है, चार्जिंग का प्रॉब्लम आ सकता है, इसीलिए वो सब चीजें आपको रखनी है। बेबी के फोटो निकालने के लिए फोन लग सकता है, डॉक्टर से कोऑर्डिनेशन करना है, इमरजेंसी कॉल करना है, इसीलिए फोन आपका हमेशा चार्ज होना चाहिए। आपको कुछ एनर्जी स्नैक्स भी साथ में रखने चाहिए, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स है, चॉकलेट्स है या फिर बिस्किट्स है। लेबर पेन के दरमियान आपको लग सकते हैं या बाद में भी आपको इंस्टेंट एनर्जी की जरूरत पड़ सकती है। इसके साथ में स्लीपर्स है, एक्स्ट्रा सॉक्स है, वो भी रखना है। ठंडी लगती है, एसी शुरू रहता है या फिर कोल्ड वेदर है तो उसमें भी दिक्कत आ सकती है, तो आपको गर्म कपड़े रखना है, साथ में स्लीपर, सॉक्स, ये चीजें भी रखनी है। कान को बांधने के लिए स्कार्फ है, स्वेटर है, शॉल है, तो ऐसी सब चीजें आपको जरूर रखनी है ताकि ठंडी से आप खुद का बचाव कर पाए। अभी आती है फीडिंग इसेंशियल। फीडिंग के दरमियान न्यू मॉम्स को बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, तो इसीलिए आपको फीडिंग के लिए जरूरी चीजें जैसे है ब्रेस्ट पैड्स है, नर्सिंग ब्रास है, सामने से यानी फीडिंग वाले गाउन्स है या फीडिंग वाले कुछ क्लॉथ्स है, ऐसी सब कुछ चीजें आपको रखनी है। बहुत बार फीडिंग करते वक्त लीकेज होता है, डिस्कम्फर्ट होता है, वो अवॉइड करने के लिए ब्रेस्ट पैड बहुत ज्यादा काम में आते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आपको अपने साथ में एक स्मॉल पिलो भी रखनी है, क्योंकि बहुत बार हॉस्पिटल बेड अनकंफर्टेबल होते हैं या फिर फीडिंग के वक्त भी आपको जरूरत पड़ सकती है। इसीलिए आपको क्या करना है कि एक स्मॉल और सॉफ्ट वाली पिलो भी अपने साथ में जरूर रखनी है। तो अभी मुझे बताइए कि आपकी हॉस्पिटल बैग रेडी है, और रेडी है तो इसमें से कौन सी चीजें आपने हॉस्पिटल बैग में रखी है और कौन सी चीजें रखना बाकी है। हॉस्पिटल बैग एक्चुअली जैसे ही आपका 9वां महीना शुरू हो जाता है, तुरंत आपको हॉस्पिटल बैग पैक करके रखना है, क्योंकि कभी भी आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ सकती है, लेबर पेन शुरू हो सकते हैं, इसलिए आपकी बैग हमेशा रेडी रहने चाहिए। डिलीवरी ये एक इमोशनल जर्नी है, लेकिन उसका प्रिपरेशन आपको स्ट्रेस फ्री बनाता है, आपको रेडी रखता है। आप जितना प्रिपेयर्ड रहोगी उतना ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगी और उतनी ज्यादा दिक्कतें आपकी कम होगी। और अगर आपको लग रहा है कि मैं कुछ भूल रही हूँ, तो शायद वो लास्ट वाली चीज आपने मिस कर दी। तो अभी आप मुझे बताइए कि आपको ये जानकारी कैसे लगी। अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में मुझे जरूर बताना।